नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुख बोले, 1 वर्ष में पूरी होगी करुणामूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया, आय सीमा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के इन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम सुधा देवी और राकेश कंवर तथा सचिव विधि शरद कुमार लघवाल बैठक में उपस्थित है। हिमाचल में 1 सप्ताह तक बारिश जारी रहने के आसार, कई भागों में अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ चलने का अलर्ट है। बीते 24 घंटों के दौरान धौलाकुआं में 40.5, पावटा साहिब में 34, पच्छाद में 30, जटोर मिराज में 20.3, सुजानपुर टिहरा में 17.5, संगड़ा में 10, नाहन में 9.4, नारकंडा में 9 व सोलन में 6.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के अनुसार 6 से 9 मई तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 10 से 12 मई तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ भागों में 6 से 11 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह बोले, PMGSY 3 के तहत सितंबर तक पूरा करेंगे सड़क निर्माण के कार्य। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि PMGSY 3 के तहत 3,345 करोड़ की लागत से 3,123 किलोमीटर लंबाई की सड़कों व 43 पुलों की कार्य चल रही हैं और 18 महीनों में इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों की कटिंग का कार्य हो गया है। अब सड़कों की टारिंग का कार्य पूरे प्रदेश में चला हुआ है। सितंबर तक PMGSY के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। लोक निर्माण विभाग के हर विश्राम गृहों में एक कमरे को छोड़कर बाकी सभी की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। कमरों की मरम्मत करवाई जाएगी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। शिमला को डिसकंजेस्टेड करने की जरूरत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ी ये ट्रेन। मात्र इतने रुपयों में होगा शानदार सफर। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कोरोना काल के दौरान बंद की गई पैसेंजर ट्रेन का संचालन आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने लगभग 5 साल के इंतजार के बाद इस किफायती और सुविधाजनक सेवा को बहाल कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। पहले रेलवे बोर्ड कभी कभार ही अपने कार्यों के लिए इस ट्रेन को कालका से शिमला तक चलाता था, लेकिन अब ये पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे। वर्तमान में ये ट्रेन एक दिन कालका से शिमला की ओर जाती है और अगले दिन शिमला से कालका की ओर लौटती है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन का ट्रायल रन किया था, जिसमें यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद पहले चरण में ट्रेन को एक दिन छोड़कर चलाया जा रहा है। सोलन पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टा बेचकर कमाई 40 लाख की संपत्ति जब्त। सोलन पुलिस की टीम द्वारा इसी वर्ष मार्च महीने में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ व उनके द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति की जांच के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान पाया गया है कि आरोपियों व उनके साथियों ने नशा तस्करी से कई लग्जरी वाहन खरीदे थे और बीमा भी करवाया था। इन आरोपियों की करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इस मामले में आगामी कार्रवाई चल रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च महीने में सोलन पुलिस की टीम ने परमाणु क्षेत्र में एक गाड़ी चौकी चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी को रोककर चेक किया था। गाड़ी में बैठे कुलदीप व पलविंद्र से करीब 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मामले में हीरोइन सप्लायर सुशील कुमार निवासी चंडीगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया था।